सो मुझे नहीं पता था कि वो एक इंसिडेंट लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा अच्छे से, लाइक बहुत अच्छे से, कि मैं टीचर्स को कैसे देखती हूँ। लाइक दैट डे एवरीथिंग चेंज्ड। क्राइंग, लाइक वो बहुत रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। वन मोर थिंग, अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सही थी या मेरे दोस्त सही थे। लाइक मेरा तो इसमें कुछ रोल भी नहीं था, मेरा था रोल, बट सो लेस, ज्यादा बड़ा रोल नहीं था मेरा, कुछ रोल नहीं था इसमें, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। लाइक देयर वॉज आर मिस्टेक, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी मैम की गलती थी। बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, आप लोग बता सकते हो कि मैम की गलती थी कि नहीं थी, या फिर ज्यादा गलती हमारी थी। यू कैन टेल दैट टू। मैं उसको एक एडवाइस की तरह लूंगी और आई विल पुट ऑन दैट माई इंटायर लाइफ। मैं उसको याद रखूंगी कि लाइक समवन सेड दैट टू मी, ओके। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी गलती नहीं थी या फिर मेरे जो दोस्त थे उनकी गलती नहीं थी उनकी भी गलती। बट वट टीचर्स ने जो चूज करा, मतलब टीचर्स वट दे चूज, आई डोंट फील दैट वॉज राइट, तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस, ठीक है। इसका और कोई चीज नहीं है। तो वो रो रहे हैं, और आई लव्ड माई क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th। मतलब वो हमारी क्लास टीचर थी 6 to 10th तक, 5 साल उन्होंने हमको पढ़ाया है। बट द फर्स्ट 3 years, 2.5 years वर लाइक लॉकडाउन, और 3.5 years वी वर लाइक 3 years हम उनके साथ थे। वो टीचर मेरे को बहुत प्यार करती थी, शी लव्ड मी अलॉट, ऐसा मुझे लगता है, या फिर ऐसा वो भी करती थी। तो वो बहुत अच्छी थी। तो मैं थी क्लास की लाइक डिसिप्लिन मॉनिटर। तो वो रोए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको कंप्लेन करनी है, मैं पापा को बुलाऊंगी। मैंने कहा चल फिर कंप्लेन करते हैं, मैं वही बोलूंगी। मैंने कहा चल ठीक है, क्लास टीचर के पास चलते हैं, वो डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना चाहिए। तो वी वेंट, और मैम ने हमको बहुत प्यार से समझाया। मैम ने बोला कि मैं कुछ नहीं बोल सकती इस चीज में। वो क्यों, लाइक मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हूँ कि उनको भी 10-15 साल उन्होंने अभी और रहना है उस जॉब में। तो वाई वुड शी लाइक क्रिएट समथिंग फॉर लाइक अस, ठीक है। आई अंडरस्टैंड माई टीचर्स पीओवी टू। मैम ने बोला कि मैं इसमें बेटा कुछ नहीं कर सकती, बहुत प्यार से बात करी मैम ने हमसे। और दोबारा से मैम आई लव यू, ओके। तो मैम ने बहुत प्यार से बात करी। मैम ने बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम प्रिंसिपल मैम के पास जाओ या फिर उन मैम के पास जाओ। वो जो दूसरी टीचर थी, हम बात कर रहे थे मैम से, वो आई, उन्होंने देखा कि हम अपनी क्लास टीचर से बात कर रहे हैं, उन टीचर ने हमको दोबारा बुलाया। सी, मतलब उन्होंने हमसे बात करी दोबारा, और वो नहीं कि प्यार से बात करी कि सॉरी बेटा आपको लगी, नहीं। तुम्हारी, उन मैम का था, तुम्हारी गलती है, तुम अपनी क्लास टीचर के पास क्या कर रहे हो, तुम उनको क्या बताने हो कि मैं गलत हूँ, तुम उनको ये बताने हो कि मैं गलत हूँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये वो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया हमें। फिर हमको बहुत बुरा लगा कि मैम ने, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे दर्द हो रहा है, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि सॉरी कि मैंने तुमको इतनी हार्श पनिशमेंट दी, आई वॉज रॉन्ग टू, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने हमको फिर से बहुत सुनाया। फिर लाइक क्लास 10th के बच्चे, हमारा माथा खटक गया, ठीक है। आई डोंट फील कि हम गलत थे यार, मतलब थे गलत बट नॉट दैट मच। तो हमको बहुत लाइक ये हुआ कि मैम ने हमको फिर सुना दिया। हम चले गए, द लास्ट डिसीजन वी कुड डू इज टू गो टू प्रिंसिपल मैम। हमारी प्रिंसिपल, हार्ट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट, ठीक है, बहुत अच्छी है हमारी प्रिंसिपल, ठीक है। शी इज लाइक सो स्वीट, बहुत प्यार से बात करती है, बट जहां गलत है वहां गुस्सा भी करती है। वो स्ट्रिक्ट है, अच्छी है, पर ठीक है। और आई लव दोज पीपल जो स्ट्रिक्ट भी होते हैं अच्छे भी होते हैं। बट जो टीचर थी शी वॉज ओनली स्ट्रिक्ट, ओके। जो हमारी टीचर है, मतलब जो प्रिंसिपल है, हम उनके पास गए, हमने मैम को एक्सप्लेन करी सिचुएशन, और आई वॉज अबाउट टू क्राई, मैं रोने वाली थी, मैं रो रही थी। मेरे दोस्तों को, मेरी उस टाइम मेरे दोस्तों से बात नहीं हो रही थी, हमारे लाइक कुछ ऐसा डिस्प्यूट टाइप चल रहा था, मेरी बात नहीं होती। बट मैं उनको देख देख के रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये रो रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत रो रही थी उनको देख के, मैं प्रिंसिपल के सामने भी रोई। मैम को सारी चीजें एक्सप्लेन करी, मैम ने बुला दी वो टीचर, साथ में 4-5 टीचर है और बुला दी साथ में। हमको नहीं पता कि ये कब हुआ, हम अपनी क्लास में थे, अपना पढ़ रहे थे, क्योंकि हम 10th में थे, हमारे कोई भी पीरियड फ्री नहीं जाता था, जिसमें गया उसमें भी एक कांड हो गया, ठीक है। तो फिर हम लाइक पढ़ रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हमारी हिंदी वाली टीचर आई, मतलब आफ्टर 1 पीरियड, एक पीरियड में ही सुलटा दिया हमारी प्रिंसिपल ने ये सब कुछ। मैम ने बात करी उन टीचर से, और वो जो हमारी हिंदी वाली टीचर, वो टीचर मुझे केजी से पढ़ा रही, लाइक आई वॉज इन किंडर गार्डन, 9 या फिर 10 साल की थी मैं तब। वो मुझे टीचर तब से पढ़ा रही है, शी लव्स मी अलॉट, कोमल बेटा,
लाइक वो मेरे को बेटा मानती है, बच्चा मानती है मेरा, उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी टू से, बट वो मेरे को किंडरगार्टन से पढ़ा रही है। आई लव दैट टीचर अ लॉट, मतलब मेरे को ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी टीचर है। वो आई, मैम ने बोला कि तुमने तो अब एक डिसीजन ले लिया है, तो पूरी क्लास साथ में रहना, लाइक डोंट बी कि कोई कुछ और बोल रहा है तुम कुछ और बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग अलग अलग बिछड़ गए, अब तुमको साथ रह के ही करना पड़ेगा। मेरी क्लास इतनी डम है, लाइक सब इतने डम बच्चे हैं, आई हेट माई क्लास, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट काम ही ऐसे। कुछ बच्चे थे तुम गलत थे, तुम गलत थे, और उन्होंने हमारे सामने नहीं कहा ये कि हम गलत थे। वो जो टीचर थी, कंटिन्यू विद स्टोरी, ठीक है, बाद में बताते हैं। तो फिर मैम ने बोला, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा तुम भी गलत थे ये, और वी अग्री दैट हम गलत थे, बट जो मैम ने किया दैट वाज आल्सो रॉन्ग। तो मैम ने बोला कि तुमको साथ रहना पड़ेगा, अब तुमको इससे नहीं होगा कि तुम लोग सब बिछड़ बिछड़ के रिप्लाई कर रहे हो। ओके मैम चली गई, मैम बहुत अच्छी है, मैम चली गई। फिर आफ्टर अ पीरियड, जो नेक्स्ट पीरियड है, हमारी दूसरी टीचर का लग गया, ठीक है, जो एक टीचर है उनका लग गया। वो टीचर आई, शी केम, देन here comes that another teacher जो हमें पढ़ाती थी, लाइक शी इज सो गुड, मतलब वो बहुत ज्यादा चिल किस्म की है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, सब चीजें बहुत अच्छी है उनकी, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है एंड बहुत सारी चीजें। बट द थिंग इज दैट डे व्हाट हैपेंड टू हर, आई डोंट नो, शी केम टू अस कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। वी सेड व्हाट, हमने क्या किया। अभी मैं नीचे से आ रही हूँ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से, वहां पे मीटिंग हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, तुम लोगों का केस की वजह से। हमने कहा अच्छा मीटिंग हुई, मतलब चलो हम खुश थे कि एक्शंस लिए जा रहे हैं जो बहुत अच्छाई के लिए जा रहे हैं। शी केम अप टू अस कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हें पता है, वो मेरी दोस्त है, और इफ शी इज रॉन्ग, इफ शी इज राइट, आई विल सपोर्ट हर। और तुमने कैसे कर दिया ये, तुम क्यों गए प्रिंसिपल मैम के सामने, ये वो। एंड द वन थिंग, द लाइन दैट टीचर सेड, मतलब मैं उन टीचर को बहुत अडोर करती थी, लाइक शी वाज सो गुड टू अस। मतलब एक चीज थी जो हमने बहुत गलत करी थी, वो लाइक वो दैट थिंग इज फॉर नेक्स्ट स्टोरी टाइम। तो वो टीचर लाइक बहुत अच्छी थी एंड शी इज लाइक सो चिल एंड गुड एंड ऑल अदर थिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, फिर वो उन्होंने क्या किया, शी केम टू अस और ये सारी चीजें उन्होंने बोली कि तुम गलत हो, और द वन लाइन कि वी आर गवर्नमेंट टीचर्स और वी कांट बी फायर इफ वी आर रॉन्ग और इफ यू आर राइट। गलत हो सही हो, हम गवर्नमेंट टीचर से हम फायर नहीं हो सकते, हमको जॉब से कोई नहीं निकाल सकता। दैट व्हाट शी सेड टू अस। ओके, सच अ बिग लाइन, ठीक है। अब कोई एक बच्चा है एंड वो बच्चा इज लाइक इन 10th ग्रेड, 15 से 16 साल का बच्चा है वो, और तुम उसका कॉन्फिडेंस सारा चूरम चूर कर दो कि वो आगे जाके कुछ बोल ही ना पाए किसी टीचर के पास। दैट वॉज लाइक सो सैड। हमारा ऐसा मुंह बन गया था, वी वर लाइक हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा क्या होगा। और दैट लाइन ब्रोक अस, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वैसे इन रियल लाइफ, बट दैट डे लाइक एवरीथिंग ब्रोक इन फ्रंट ऑफ मी। मैं तो ऐसी हो गई थी, कैसे क्या होगा यार, अब सारे टीचरें मिलके हमको टारगेट करेंगे, दिस एंड दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग हैपेंड, उन्होंने हमें बताया कि हमारी क्या गलतियां थी। दैट्स इट। तो आप सब सोच रहे होंगे स्टोरी खत्म, टाटा बाय बाय, तुम समझ गए कि तुम्हारी गलती थी और तुम्हें टीचर्स टारगेट करेंगे। नो, स्टोरी अभी मेरे बाकी है दोस्तों। तो द नेक्स्ट थिंग वुड हैपन कि हम लोग बैठे हुए थे, हमारा पीरियड चल रहा था क्लास का, वी वर स्टडीइंग, डूइंग वर्क एंड ऑल। फिर हमको आया एक खत नहीं, एक स्टूडेंट आया कि तुम्हें बुलाया है, तुम स्टूडेंट्स को स्टाफ रूम में। अब ये नहीं कि स्टाफ रूम छोटा है, 4 से 5 हजार बच्चे हैं हमारे स्कूल में। कितनी टीचर्स होंगी, 50 टीचर्स होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। और वहां पे रहती होंगी 30 टीचर है उस स्टाफ रूम में, ठीक है। बाकी टीचर्स के पीरियड लगे होंगे, कितनी टीचर्स होंगी, 15 मान के चलते हैं कि 15 टीचर्स थी वहां पे, ठीक है। 15 थी मेरे हिसाब से। बुलाया, हमको लगा बाहर बात होगी, अंदर गए हम स्टाफ रूम के। फिर शुरू हुआ असली खेल, ठीक है। 15 टीचर्स के सामने हमको बोलने नहीं दिया गया। सैड पार्ट वॉज दैट कि हम नहीं बोल पा रहे थे। हम कैसे बोल पाते यार, 15 टीचर्स। और ये नहीं था कि मैं उन टीचर्स को भी लाइक बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगी कि ये नहीं था कि वो टीचर चाह रही थी कि सारी टीचर के अटेंशन ग्रैब हो, बट वो चाह रही थी, ठीक है। कि उन्होंने पहले में सबको नहीं बताया कि ये हुआ, हम गए
उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि तुम कैसे गए, तुम्हारी भी गलती थी, अभी दिखा दूं तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा। हमने बोला कि यस मैम हमारी गलती थी। कह रही फिर जवान चला रही हो, तुम बोल कैसे सकती हो जब मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। हमारी जो क्लास टीचर थी मैम कहती कोमल सुन लो सुन लो। मैम को पता है कि मैं कैसे हूँ, मैं नहीं सुनती कुछ जैसा ज्यादा हो जाता है तो। मैम कह रही कि सुन लो कोमल बेटा ये वो। तो मैंने कहा कि मैम मैं डिसिप्लिन, मैम ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुमको भी पनिशमेंट दी थी। मैंने कहा नहीं मैम मैं डिसिप्लिन मॉनिटर हूँ, तो इनको वो था तो मैं इनको प्रिंसिपल के पास। मैम कही जब तुम डिसिप्लिन मॉनिटर थी तुमने चुप क्यों नहीं करवाया क्लास को, जब तुम्हारी क्लास इतना शोर कर रही थी तुमने क्यों नहीं चुप करवाया। मैंने कहा कि मैम वो क्या कहते हैं, कुछ टीचर्स होती हैं उनको नहीं होता, उनको पसंद नहीं होता कि मॉनिटर चुप करवाए, या तो फिर वो बोलती कि तुम बैठ जाओ। तो मैंने सोचा कि आप भी वही करोगे, बिकॉज अब मुझे लग रहा था आपको देखेगी। मैम कह रही है कि तुमको करना आना चाहिए ना, चुप देख रहे हो कहाँ खड़े हुए हम लोग ये वो। फिर मैम ने बहुत सुनाया हमको, फिर मेरे को रोना आ गया। ठीक है, आई वॉज लाइक, और मैं रोती हूँ तो मैं बहुत खतरनाक रोती हूँ। मेरे दोस्त अभी कमेंट, एक दो दोस्त होंगे वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे मैं कितना खतरनाक रोती हूँ। ठीक है, मैं चुप नहीं होती, फिर उसके बाद मैं रोती रहती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसा हेल्पलेस फील हो रहा था। मेरे को क्या, मेरे 5-6 लड़के थे, हम सबको ऐसा हेल्पलेस फील हो रहा था। हमको लाइक मतलब छोटा सा जगह दी थी लाइक छोटी सी लाइन में जगह दी थी। हम वहाँ पे 5-6 लड़कियां खड़ी थी, सारी टीचर्स थी, बहुत बड़ा है स्टाफ रूम हमारा वैसे। तो वहाँ पे मेरे को रोना आ रहा था और मेरे को नहीं दिखाना था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो मैं उस जो स्टाफ रूम है उसके बाहर चली गई बिना किसी टीचर को बताए। और फिर मैम ने बोला उसको अंदर लेके आओ, बच्चे भेजे कि उसको अंदर बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ रही अंदर, मैं रो रही हूँ, मैं कैसे आ जाऊँ अंदर। ठीक है, बुलाया, तभी बुलाया, मैं नहीं गई। तो फिर मेरी क्लास टीचर आई, उन्होंने बोला कोमल अंदर आ जाओ। मैं अंदर गई, फिर वही शुरू कि तुम्हारी गलती थी ये वो, बहुत कुछ सुनने को मिला भाई। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी, कितना कुछ सुनने को मिला दैट डे मुझे। ठीक है, and the last thing I would like to say is the lessons I have learned from this. So that they taught me something painful but important in my life, that वर्ड्स कैन, मतलब हर वक्त वर्ड्स ना मोटिवेट नहीं कर सकते तुम्हें, वो वेपन की तरह भी यूज हो सकते हैं जो तुम्हें बहुत दर्द देंगे। ठीक है, और द थिंग दैट इज कि टीचर्स के वर्ड्स, उनके लेसन्स जो होते हैं वो सिखाते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि सालों सालों तक याद रहें। उनके कुछ वर्ड्स हमको सालों सालों तक याद रहते हैं, तो दे शुड चूज देम वाइजली आई वुड से। और व्हाट आई फील कि एक जो होता है कि इंसान शांत तब रहता है, ऐसा नहीं कि इंसान शांत है क्योंकि वो गलत है, इसलिए है क्योंकि वो बोल नहीं पा सकता कुछ। ठीक है, वो बोल नहीं सकता कुछ उन इंसान को। सो व्हाट आई फील दैट डे ये था। और कि मुझे पता है कि आई विल ऑलवेज देयर फॉर फेयरनेस, और मैं हर वक्त बोलूंगी। और किसी का जो पावर है, पोजीशन है, वो मुझे सप्रेस नहीं कर सकता, ना वो आपको सप्रेस कर सकता है। तो यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप नहीं बोलोगे अपने लिए तो कोई और क्यों ही बोलेगा। व्हाट आई फील दैट। ठीक है, एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों बताया आप सभी को, तो द रीजन इज दैट कि मुझे बताना था कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड वन लास्ट थिंग इज व्हाट आई वांट टू से, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके इमोशंस वैलिड करते हैं, सो स्पीक फॉर योर सेल्फ। एंड इफ यू आर अ टीचर, नॉट एवरी टीचर, इफ यू आर लाइक दैट टीचर, अगर आप ऐसी टीचर हैं तो आपके योर लेसन्स नॉट लास्ट लॉन्गर देन योर वर्ड्स, सो प्लीज चूज योर वर्ड्स वाइजली आई वुड लाइक टू से। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम हेयर टू हेयर यू। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर टू दोज पीपल हु नीड्स टू हेयर दिस। ठीक है, वी आर हेयर टू क्रिएट अ काइंडर इन्वायरमेंट फॉर अदर पीपल। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।